अनुवाद, पद श्लोक, शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य, चारों पढ़ना जरूरी है। हमारे कृष्णवाद आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक शास्त्र दिव्य है, क्योंकि वह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। क्योंकि पूर्वज जो कुछ कर रहा है, कहाँ से कर रहा है? भगवत गीता। इसीलिए हमें जो कह रहा है, हमें इस तरह नहीं, हम जिस तरह स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये कहाँ से बोला है, किसके बोला है, उनका भी पता नहीं। लेकिन हम जो इस्कॉन के बारे में कुछ बोलते हैं, नहीं, हम कुछ प्रामाणिक सिद्धांत पर आधारित है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच अधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। यह केवल युवकों नहीं है। जो पूर्वज लिखते हैं, मेरा शिष्य का पितामाता भी मुझको इसीलिए प्रशंसा कर रहे हैं, यह बहुत अच्छा काम किया है। तो पूर्वज कहते हैं ये आंदोलन जी मुझको प्रशंसा दे रहे हैं, अमेरिका लोग भी मुझको प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि ये हमें जो गीता से बोल रहा है, ये गीता को शिक्षा कृष्ण ने दिया है। तो पूर्वज बोलते कोई मुझको क्रेडिट देना चाहते हैं, आपने इस्कॉन बनाया, तो पूर्वज कहता नहीं, ये तो कृष्ण ने बहुत पहले बना। फिर भी कोई बोल नहीं नहीं, गीता तो पहले से है आपका, तो पूर्वज उसके बारे लिखते हैं, कितना विनम्र है। यदि इसका किंचित मात्र से है तो वह मुझे नहीं, वो भी तो मेरा गुरु कृष्ण की बात श्रीमती ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। पहले कृतित्व किसको दे रहा है? प्रभुपाद कृष्ण को। दूसरा कृतित्व किसको दे रहा है? उनका गुरुदेव। हमें क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। हम ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑलवेज प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू राधा कृष्ण, ग्लोरीज उनको देना चाहिए। पहले कृष्ण, और जो देना चाहता है तो गुरुदेव। और गुरुदेव का नाम किस तरह उच्चारण करना चाहिए, ये हम देखते हैं। प्रभुपाद उनका गुरु का नाम कितना श्रद्धा से, गुरुदेव का नाम श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करना चाहिए। या पूर्वज उनका गुरु का नाम लिखते हैं, मेरे गुरु कृष्ण के पास श्रीमूर्ति। कृष्ण के पास श्रीमूर्ति अर्थात, श्रीमूर्ति अर्थात विग्रह, अर्थात गुरुदेव को किस तरह देखना चाहिए? भगवान का कृपा का मूर्त विग्रह। इसके उधर किसके साथ दिया जाए? किसके साथ दिया जाए? बादल के तरह। बादल है समुद्र का मूर्त विग्रह, बादल है समुद्र कृपा का सागर, और बादल है वो कृपा का मूर्त विग्रह। कृष्ण है कृपा का सागर, और वो कृष्ण कृपा का मूर्त विग्रह है, विग्रह गुरुदेव। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य, जो परिव्राजक आचार्य परमहंस शब्द पता है, विष्णुपाद ओम है बीज मंत्र, विष्णुपाद जिन्होंने विष्णु का चरण कौन प्राप्त किया है, परमहंस अर्थात हंस शब्द हास, हंस जो डक, राजहंस, स्वान क्या करते हैं? जल से दूध को अलग कर सकते, जल दूध एक से मिक्स करके अलग कर सकते। उसी तरह भक्त लोग भौतिक जगत में रहकर भी, उन्होंने भौतिक जगत में नहीं है, भौतिक जगत में लग रहा है, लेकिन वह भौतिक जगत का कलमश से प्रभावित नहीं होते हैं। भौतिक जगत में रहकर भी कृष्ण भक्ति में जुटते हैं, इसीलिए उनका भी हंस स्वान के साथ तुलना दिया है। और इतने नहीं, वह परम हंस है, सबसे श्रेष्ठ हंस है। ये उन्होंने ये जो शिक्षा प्राप्त किया है, उन्होंने अकेला नहीं करते, उन्होंने आचार्य के रूप में दूसरा को शिक्षा देते हैं। आचार्य अर्थात जो आचरण करके शिक्षा देते हैं, और प्रचार परिव्राजक भ्रमण करके करते हैं। तो गुरुदेव को इस तरह होना चाहिए, परिव्राजक आचार्य, बद्धजन को ध्यान करने के लिए भ्रमण करके आचरण करके शिक्षा देना चाहिए। अष्ट उत्तर शत, अष्ट उत्तर शत अर्थ क्या है? उत्तर अर्थात बाद में, अष्ट उत्तर 8 बाद में, शत शत के बाद में 8, तो 108 को बोलते हैं संस्कृत में अष्टोत्तर शत, अष्ट उत्तर शत, शत के बाद 8, 108 एक शुभ संख्या, या जो उपनिषद 108 है, गोपिया 108 कृष्ण को बहुत प्रिय है। श्री श्रीमद, श्री शब्द 2 बार यह है, श्रीमद शब्द अर्थात
सौभाग्य के लक्षण स्वरूप, सौभाग्य का अधिष्ठित स्वरूप भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। इस तरह प्रभुपाद उनका सारे कृतित्व उनके गुरुदेव के देते हैं। फिर भी उसके बाद भी यदि बोला हाँ आपका गुरुदेव तो उनके कारण है, लेकिन आपका गुरुदेव तो इतना कुछ नहीं किया, आप भी इतना कैसे किया, उसका भी कोई बोल सकते नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो बहुत तरह शिष्य है, सब तो नहीं कर पाए, आप कैसे किया। तो प्रभुपाद उसका भी उत्तर देते हैं, यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो वह इतना ही है कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास देखते हैं। यह प्रभुपाद क्या बताते हैं, मेरा यदि कृतित्व देना चाहते हैं, मैं कृष्ण जिस तरह बोलना चाहता है मैं एज इट इज यथारूप देने को, लेकिन इसको पहले जो आदमी गीता को भाष्य किया सब उनका व्यक्तिगत महत्व आकांक्षा को व्यक्त करना चाहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कोई व्यक्ति तो इस तरह कहता है ये तो भगवत गीता डॉक्टर और पेशेंट के लिए बीच में वार्तालाप है, इसका जिसका जो मन में जो कुछ आता है उस तरह ढंग से व्याख्या करना चाहते हैं। किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारे पास भगवान कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करना रहा है। हमारे कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीति को दार्शनिक कोई राजनीति को उनका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए भगवत गीता व्याख्या करते हैं। उस तरह भी हम भी शास्त्र का तोड़मोड़ करके करते हैं। यदि किसी को बिजनेस करने की इच्छा है वो शास्त्र देखा देखो बिजनेस करना कितना जरूरी है, शास्त्र में धर्म लिखा है। किसी को शादी करने इच्छा है तो वो शास्त्र से देखा है, देखो शास्त्र में कहाँ कहाँ शादी करने का उल्लेख है। तो हम जो कुछ चाहते हैं तो शास्त्र को उससे निकल करके देखा सकते, शास्त्र में सब कुछ है, लेकिन हमें उस तरह भावना नहीं देना चाहिए। भावना होना चाहिए कृष्ण जिस तरह चाहते हैं। जब कृष्ण कहते हैं मन मनोभाव मत भक्त मत जाति मनोस्कुर, तो कोई आदमी क्या बोलता है, नहीं नहीं कृष्ण तो यह उनका अंदर में जो परमात्मा है वो बोल रहा है। इस तरह उल्टा पुल्टा व्याख्या करना चाहते हैं। भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करने के एकमात्र उद्देश्य है जिज्ञासु को उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है, जिसके लिए कृष्ण धरा पर ब्रह्मा के एक दिन एक बार आते। तो भगवत गीता के एक ही उद्देश्य है, क्योंकि कृष्ण गीता देने के लिए आए थे। तो हमारे गीता के व्याख्या कर वो कृष्ण जो उद्देश्य गीता देने के लिए आए थे वही उद्देश्य को स्थापित करना है। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें इसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उसका वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्षों पूर्व सूर्य देव भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण को गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता का ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण के भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। इसीलिए गीता का नाम है यथारूप। हम देखते हैं ये पुस्तक किसने लिखा है, व्यासदेव। व्यासदेव ने कृष्ण को किस तरह कहा, श्री भगवान। अर्जुन को श्री भगवान बोला नहीं, धृतराष्ट्र को बोला नहीं, संजय को बोला नहीं, लेकिन कृष्ण का जगह में उन्होंने कहा श्री भगवान। अतः जो ग्रंथकार उन्होंने चाहते हैं कृष्ण को हम भगवान रूप में देखें, ग्रंथकार ये चाहते हैं। और कृष्ण ने खुद नहीं बोला मैं भगवान हूं, और अर्जुन ने खुद ने कहता है हाँ परम ब्रह्म परम धाम, तो सभी भगवान को स्वीकार कर रहा है। तो फिर भगवत गीता व्याख्या करने के समय कृष्ण के भगवान रूप स्वीकार करना नहीं करना कितना मूर्खता है। तो मानव समाज में कृष्ण भगवान आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में। दुर्भाग्यवश
सांसारिक झगड़ालू व्यक्ति ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों के जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवत गीता से लाभ उठाया। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितना महान है और जीव को वास्तविक स्थिति क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञान जान लेना चाहिए कि जीव नित्यदास है और जब तक वह कृष्ण के सेवा में नहीं करेंगे तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। यह तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सोचना चाहिए। वास्तव में ये भगवत गीता का सार है, इस तरह समझना चाहिए। ये चीज गीता पढ़ने के पहले समझना चाहिए, गीता पढ़ने के बाद भी यही सारे होना चाहिए। कृष्ण भगवान है, हम जीव हैं, हम जन्म मृत्यु चक्र से उबरने के लिए हम भगवान का शरणागत होना चाहिए। ये भगवत गीता सार है। नहीं, ये साथ नहीं है वो जो कि अच्छा किया जो होगा अच्छा होगा, जाओ हुआ है अच्छा ही हुआ है, ये गीता का सार नहीं। कोई कौन कहा लिखा है? आदमी इतना पागल है, इस तरह देख के लिए वो सब खरीद कर वाह गीता में कितना अच्छा अच्छा चीज लगा है तुम चोरी किया है अच्छा किया हो, जो हुआ है अच्छा हुआ, कैसे हो सकती है? और गीता में कहा इस तरह चीज लगा है? इस कॉलेज में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंग शक्ति द्वारा मोहित है और उसे भ्रांति है कि भौतिक सुविधा की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बना रह सकेगा। इसी इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंग प्रकृति अत्यंत प्रबल है। अर्थात प्रकृति के बारे में जानना चाहिए। प्रकृति कौन है, वो प्रकृति कितना शक्तिशाली है, वो प्रकृति से कैसे मुक्त होना चाहिए, ये भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और तो हम आशा है कि हम भगवद गीता जथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे कहते हैं विनम्र। उसके बाद भूमिका में प्रभुपाद अब तो मंगलाचरण पढ़ चुका है। मंगलाचरण के बाद प्रभुपाद भूमिका में 30-35 के पन्ने में भगवद गीता का सार दिया। अभी ये सार समझने के लिए एक चीज ध्यान देना, कुछ चीज सक्सेसफुल कैसे हो सकता है, क्या क्या स्टेप होना चाहिए तो उसको सक्सेसफुल माना जाए। तो एक पढ़ने के पहले उदाहरण देख सकते। हम सबसे अच्छे समझते हैं किसका उदाहरण अच्छे समझ सकते? खाने का। ये खाने के उदाहरण के साथ खाना ग्रहण कैसे हो सकते? पहले खाने के लिए पहले क्या होना चाहिए? एटीट्यूड, मनोभाव क्या है, हम खाएंगे। आपको समझ में खाना है, आपका एटीट्यूड नहीं, खाएंगे भावना नहीं है तो जितना अच्छा खाना है वो होगा। तो खाने के लिए पहले क्या होना चाहिए? मनोभाव, एटीट्यूड, हम खाएंगे। उसके बाद क्या देखना चाहिए? खाने के बाद उसका उद्देश्य देखना चाहिए। अच्छा भाई खाएंगे तो लेकिन आपके लिए बने कि दूसरा के लिए बने हैं? आप तो ऐसा खाने के बैठ गए, आपके लिए बने हैं नहीं, ये आपके लिए नहीं है। तो मनोभाव के बाद हमें देखना चाहिए क्या ये उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य में यह बनाया है, हमारे लिए बनाया है कि दूसरा के गाय के खाने के लिए बनाया है, वो देखना चाहिए किसके लिए बनाया है, कौन सा उद्देश्य। और हाँ बात बना नहीं आपके लिए बना है खाओ, खाने के पहले क्या करेंगे वो मैटर देख कौन सा क्या पूरी है, चपाटी है कि चावल है, कौन सा है, क्या मेनू क्या है, क्या कंपोजिशन का सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका अंदर। हाँ वो सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, चलो मेरे लायक है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है क्या? खाना प्रोसीजर, कैसे खाएंगे, चेयर टेबल बैठ के खाएंगे, हाथ धो के बैठेंगे, कौन सा शुरू करेंगे पहले, कौन सा बीच में, लास्ट में कौन सा खाएंगे, प्रोसीजर इसको प्लान करके लिए। उसके बाद क्या कहते हैं? हाँ अभी प्रैक्टिकल क्या करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और बाद में क्या आता है? उसका रिजल्ट क्या आता है? खाने से क्या आता है? रिजल्ट क्या आता है? संतुष्टि होता है खाने से, भूख भी उतर जाता है, शरीर में थोड़ा शक्ति भी आता है, ये रिजल्ट है। और बाद में कंक्लूजन हो सकता है।
इस तरह प्रभुपाद ये भूमिका में इस तरह कुछ दिया है। पहले दिया है ये भगवद गीता ग्रहण करने के एटीट्यूड क्या होना चाहिए। हम जो भगवद गीता ग्रहण करेंगे मनोभाव क्या होना चाहिए। मनोभाव, हाँ हम गीता पढ़ेंगे, क्या मनोभाव होना चाहिए, कौन बोल सकते, किस तरह मनोभाव होना चाहिए, कौन बताएंगे। अर्जुन की तरह मनोभाव होना चाहिए महाराज। क्या अर्जुन की तरह विनम्रता से भगवान को, कृष्ण को भगवान मान के ही गीता हाँ, का भगवान को मानना चाहिए। हाँ, हमें ये चश्मा पढ़ना चाहिए जो चश्मे में देखेंगे कृष्ण भगवान है। ये एटीट्यूड लेके नहीं पढ़ेंगे तो गीता समझ में नहीं आएगा। उसको उदाहरण किया जाए प्रभुपाद मधुमक्खी का बोतल चाटने का तरह। कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार नहीं करके भगवत गीता पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो गीता पढ़ने के लिए एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कृष्ण ही भगवान है। अच्छा एटीट्यूड ठीक है, कृष्ण, हाँ कृष्ण को मान लिया। अभी पर्पस क्या है, किसके लिए लिखा है, हमारे लिए किसके लिए, पर्पस कौन उद्देश्य में भगवत गीता लिखा है, कौन बता सकते। सुधी भोक्ता जो बुद्धिमान है, अज्ञान का अंधकार में जो अंधेरे में फंसा हुआ आदमी है उनको उद्धार करने के लिए ये भगवत गीता लिखा है। इसका अर्थ क्या है, तो हमारे पर्पस भी देखना चाहिए। हम यदि समझेंगे हाँ हम भी अज्ञान का अंधकार फंसा हुआ है तो हम भगवत गीता पढ़ेंगे। अभी नहीं, हम का अज्ञान में है ही नहीं है, क्यों पढ़ेंगे इसको। तो पर्पस है जो अज्ञान का अंधेरे में फंसे हुए आदमी है उनको उद्धार करना। तो इसीलिए ग्रहण करने के लिए हमको क्या मेंटल मेकअप होना चाहिए, हाँ हम भी अज्ञान का अंधकार में फंसा हुआ है, हमें भगवत गीता हमारी जरूरी है, पर्पस हमारे लिए लगा है। उसके बाद क्या देखना, किसकी याद है, कौन नोट किया है, थर्ड स्टेप क्या है, क्या क्या है महाराज उसमें। हाँ मेनू मेनू क्या है इसके अंदर, भगवत गीता का मेनू क्या, सब्जेक्ट में क्या है, क्या मेनू, 5 टॉपिक्स है महाराज। ईश्वर, पांच, काल, भगवान, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ये मेनू कैसे लग रहा है चाहिए मेनू, पसंद हो रहा है, हाँ हाँ हाँ। अभी इसे ग्रहण करना प्रोसीड्यूर कैसे ग्रहण करेंगे, हाँ भगवत गीता में इसको पूरा पढ़ना है, किस तरह ग्रहण करना चाहिए। हम सनातन जीव है, हम ये हमारे धाम है सनातन नित्य धाम है। जब हम सनातन जीव है, सनातन धाम नित्य है, भगवान सनातन है, तो हमारे वहां जाना है। अभी प्रैक्टिकल हो तो कैसे जानेंगे फिर, यदि वह जीवन का लक्ष्य है तो फिर प्रैक्टिकल कैसे करना। तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं अंत काले च मामे वो शरण मुक्त कल इस तरह समझते हैं। हाँ उसके बाद इस तरह हम देखते हैं, उसको रिजल्ट क्या मिलेगा हरे कृष्ण महाराज की हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हाँ और भगवत धाम तक पहुंच जाएंगे ये रिजल्ट है। अपना जब जो हमारा आगे स्वरूप है, और उपास जब उपास नहीं आना पड़ेगा। इस तरह मुखबंध में है तो आप लोग हम पढ़ेंगे कि घर में पढ़ लेंगे, कौन सा अच्छा होगा घर में पढ़ लेना सब। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे गए निर्देश का पालन करना होता है। हम मन मने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे निर्देश के अनुसार या चिकित्सक के निर्देश अनुसार करना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता को उसके वक्ता के द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार ही ग्रहण कर स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता का वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता का प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति के भी प्रयोग होता है, जिस तरह भगवान व्यासदेव कभी कभी इस तरह शब्द आते हैं। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है
जैसे कि सभी महान आचार्य जो, और ये पूर्वत कहते हैं, हम अकेला नहीं कहता है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान ने भी पुष्टि किया है। भगवान ने भी स्वयं को कहते हैं मैं भगवान हूं, ब्रह्म संगीता में अलग अलग जगह में। और भगवान ने खुद ने गीता में क्या कहता है, ये ज्ञान में पहले सूर्य देव को दिया था, इमं विवस्वते जोगम, सूर्य देव उनका पुत्र मनु, इमं विवस्वते जोगम प्रोक्तवान अहमव्ययम्, विवस्वान मानव प्रभु, विवस्वान सूर्यदेव मनु को दिया था, मनु इच्छा को इस परंपरा को माया था। तो अभी मैं तुमको दे रहा हूं कि तुम मेरा भक्त हो सका। वे अर्जुन से कहता है कि तुम्हें यह परम रहस्य इसीलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरा भक्त हो। भक्त इसी में सखा चिति रहस्य, यह क्या कहता है, स्वयं माते अद्यम जगो भक्त, भक्त इसी में सखा चिति रहस्य में तुम मेरा भक्त और सखा हो, इसीलिए मैं दे रहा हूं। भक्त और सखा उल्टे किया विद्वेषी, विद्वेषी व्यक्ति को देने से क्या होता है, जिस तरह विद्वेषी का उदाहरण क्या है, सांप, सांप को दूध देने से वो जहर बन जाते हैं। विद्वेषी व्यक्ति सब उल्टा ऑपोजिट लेते हैं। इसीलिए कृष्ण ने पहले कहा दिया ये मैं तुमको दे, तुम मेरा भक्त और सखा। इसके तात्पर्य यह है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्तों के लिए, भगवत भक्तों के निमित्त है। अध्यात्मवादियों को 3 श्रेणी है, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, अर्थात निर्विशेष ध्यानी और भक्त। यह पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहलाता है उसे इस नवीन परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा प्रथम यात्रा बन रहा है क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई। अतः यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से फिर शुरू होगा और अर्जुन को बनाया वो परंपरा का प्रथम आचार्य। तो भगवान ये भक्तों फिर कितना प्रकार होता है, भक्तों की यहाँ 5 प्रकार बताए। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त, इसका शांत, दास्य, सौख्य, वात्सल्य, मधुर, इस 5 प्रकार में भक्ति कर सकते हैं। मधुर शब्द आता है मधुर, मधुर रहता मधुर से आया है, मिठाई है, इसे सबसे श्रेष्ठ है माधुर्य। तो अर्जुन का कृष्ण के संबंध शाखा रूप में था, निस्संदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से विशेष संबंध होता है और इस संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भूल दिया है, अभी तो हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ शाश्वत भी संबंध है। यह स्वरूप कहलाते हैं। भक्ति जब प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जाता है तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाता है। तो स्वरूप सिद्धि शब्द अर्थ क्या है, 2 प्रकार सिद्धि है। यह एक मिल गया स्वरूप सिद्धि और दूसरा सिद्धि आता है वस्तु सिद्धि। तो स्वरूप सिद्धि शब्द अर्थ क्या है, हमारे स्वरूप है, हम कृष्ण का नित्य दास है, उसको समझना है। अर्थात स्वरूप सिद्धि ये जीवन में हम यदि समझ हम कृष्ण का नित्य दास है और उसमें सेवा शुरू किया है, इसका नाम है स्वरूप सिद्धि। हमारे रूप किया है पता चल गया, वो अनुसार काम अभी से चालू कर दिया, उसका नाम स्वरूप सिद्धि। और मृत्यु के बाद भगवत धाम चले जाना, उसका वस्तु सिद्धि। वस्तु कृष्ण है, उनका प्राप्त हो गया, भगवान में बात चले गया, वो वस्तु सिद्धि। लेकिन ये जीवन में रहते हुए भी कृष्ण का सेवा युक्त हुआ है और उनका स्वरूप सिद्ध होगा, उसको समझ गया उनका जीवन का उद्देश्य क्या है, उसका स्वरूप सिद्ध। अतः अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क मित्र रूप में था। तो हम देखते हैं पूर्वत कहता है कि भगवान कृष्ण को भगवान को स्वीकार करना चाहिए, उन्होंने स्वीकार किया है। और महान आचार्य को उदाहरण उन्होंने स्वीकार किया है। व्यासदेव ने खुद ने श्री भगवान वचन लिखा है। और
कृष्ण ने खुद ने कहा मैं भगवान हूं, या फिर अर्जुन का भी आता है, अर्जुन खुद ने कहता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतम आदिदेवम अजं। तो कृष्ण अर्जुन कहता है हे भगवान हे कृष्ण आप परम ब्रह्म है, ब्रह्म तो बहुत है लेकिन आप परम ब्रह्म है, आप परम धाम है, सब कुछ का श्रेष्ठ आश्रय स्थल है, आप परम पवित्र है, भगवान अर्थात आप परम पवित्र है, आप निराकार नहीं है, आप पुरुष है, आपका स्थिति शाश्वत है, आप भौतिक नहीं है, आप दिव्य है, आदि है, आपका शुरू कोई नहीं है, केवल आदि नहीं है, आप अजो है, आपको कोई सृष्टि नहीं किया क्योंकि आप सबको सृष्टि किया, आप विभु है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह अर्जुन ने कृष्ण को इस तरह रूप में स्वीकार किया, परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र परम पुरुष शाश्वत दिव्य आदि अजो विभु, इस तरह स्वीकार किया। और उसके बाद भी बोलते हैं हाउस्तम ऋषि, आपको इस तरह में मैं केवल नहीं बोल रहा हूं, सर्वे देवर्षि नारद से शुरू करके सबने स्वीकार किया है ये रूप में, केवल मैं आपको बंधु रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, अशित देवल व्यास स्वयं चैव, अशित देवल व्यास देव सब ने आपको भगवान रूप में स्वीकार किया। और इतना ही केवल नहीं है, आप भी खुद ने बोला है मैं भी भगवान हूं। तो इसीलिए आपको सारे बात को सर्वम एतत् प्रीतं मन्ये जत्मांग वदसि केशव, हे केशव आप जो बताया है सर्वम एतत् प्रीतं मन्ये, मैं सबको सर्वसत्य सौभाग्य से 100% में स्वीकार कर रहा हूं कि संपूर्ण सत्य है। न ही ते भगवान व्यक्ति देवो विदुर देवा न दानव, हे भगवान न आपके योग तपस्या ज्ञान ध्यान के माध्यम कोई देवता कोई दानव मनुष्य की बात है कोई नहीं जान सकते, इसलिए आप जो इस तरह बताए मैं उसको सर्वसत्य रूप में स्वीकार कर रहा हूं। ये है भगवत गीता का ग्रहण करने का मनोभाव। कृष्ण परम ब्रह्म है, प्रभुपाद ने प्रमाण करके दिया है, मैं केवल नहीं बोल रहा हूँ, पूर्वतन आचार्य बोल रहा है, कृष्ण बोल रहा है, पूरा आचार्य जैसे कृष्ण खुद ने अर्जुन इसका स्वीकार किया है। तो हमें भगवत गीता हम पढ़ना चाहते हैं तो मेंटल में का विस्तार बनना चाहिए, कृष्ण है भगवान, यह नहीं पढ़ेंगे बनेंगे तो गीता पढ़ने कोई जरूरत नहीं है, और पढ़ने के बाद कुछ समझ में कुछ नहीं है। यह है भगवत गीता पढ़ने का मनोभाव, इसीलिए पूर्वत का गीता नाम भगवत गीता जथार। हरे भूमिका पढ़ना चाहिए, क्या लग रहा है? यस महाराज। ये मनोभाव यदि नहीं लेंगे तो आगे क्या पढ़ेंगे, ये मनोभाव नहीं पता नहीं किस तरह लेना चाहिए। ओके सुंदर दामोदर। हरे कृष्ण महाराज, दोनों प्रणाम। महाराज पहले ऐसा होता था इंट्रोडक्शन पढ़ते थे बहुत तेजी से निकाले जाते थे, अभी अच्छे से थोड़ा समझ में आ रहा है। महाराज मैं जानना चाहता था कि जैसे जो हम लोग जब जैसे वो आपने एग्जांपल दिया था फूड का, तो जैसे हम खाते हैं तो उसमें भी ऑर्डर होता है, तो महाराज क्या भगवत गीता पढ़ने में भी ऑर्डर होता है या क्या ऑर्डर? हाँ, कवर टू कवर ऑर्डर इस तरह है, पहला पेज शुरू करना आखिरी, और हर श्लोक पहले श्लोक उसके शब्द अर्थ उसके अनुवाद उसका तात्पर्य इस तरह खाना चाहिए। यस महाराज, तो बीच में पूर्वपद ने कहा सीरियली पढ़ना है, और पूर्वपद एक बहुत अच्छा शुद्ध हिंदी में अनुवाद किया है उसको, कुछ फात मचा के नहीं पढ़ना, हाँ तक सीरियली पढ़ना है, क्लास 1 के बाद क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 इस तरह पढ़ना चाहिए, एक अध्याय के बाद दूसरा अध्याय। महाराज एक और प्रश्न था महाराज, जो अशित ऋषि है तो उनके बारे में कुछ जानने को मुझे नहीं मिला महाराज, तो उनके बारे में अशित भागवत में तात्पर्य पूर्वत थोड़ा दिया है जी। अशित देवल वैश्य सबको थोड़ा थोड़ा तात्पर्य पूर्वत दिया भागवत में तात्पर्य। थैंक यू महाराज। आप वेदावेश में सर्च करना सब मिल जाएगा। यस महाराज। हरे कृष्ण। हाँ उसके बाद श्याम का बोलता है। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। महाराज जी इसमें जो भगवान और हमारे बीच में जो 5 प्रकार के संबंध है, उसमें प्रथम संबंध है निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। हाँ इसको थोड़ा सा समझा दीजिए ना अच्छे से। हाँ, निष्क्रिय अर्थात
न्यूट्रलिटी। जिस तरह वृंदावन में, वृंदावन में आप ऊपर से नीचे जाएंगे, मधुर है गोपी, उनके नीचे है वात्सल्य, उसके नीचे शाखा, उसके नीचे दास, दास का नीचे भी एक है निष्क्रिय। जिस तरह वृंदावन का नदी, पर्वत, वृक्षलता दास रूप सेवा नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी कृष्ण को प्रेम करते हैं। उस तो डायरेक्ट सेवा नहीं कर पाते हैं, कृष्ण के पास कृष्ण जाता है, पैर झुक जाता है, प्रेम करते हैं, लेकिन उस तरह सेवक की तरह सेवा नहीं कर पाते। थैंक यू महाराज। हरिओम, बहुत दिन में दर्शन हो रहा है। हरे कृष्णा महाराज, प्रणाम। हरे कृष्णा। महाराज, एक तो क्वेश्चन प्रभुजी ने पूछ लिया सक्रिय और निष्क्रिय जो था, मतलब तो जैसे आप बता रहे हैं तो निष्क्रिय जो भी भक्ति है वो तो जीव के लिए संभव ही नहीं है। हाँ, इसके बारे में उत्तर है। कोई के आचार्य जो बोलते हैं निष्क्रिय भक्त नहीं है, इसीलिए कोई के आचार्य ने कहा भक्ति 4 प्रकार है, निष्क्रिय से भक्ति नहीं होता है। भक्ति शुरू होता है शांत दास्य शुक्र वात्सल्य मधुर। कोई के आचार्य कहता है नहीं, उसको भी भक्ति में लाना चाहिए। तो कोई कोई आचार्य जो कहना है नहीं वो, और कोई आचार्य ये कहता है वृंदावन के शांत भक्त नहीं है, वह तक पैर भी सेवा करता है, वह वृंदावन तो ताकिया है, वो ताकिया भी कभी कभी बोले नहीं मैं तो चरण सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो जाके पैर में जाके रहते हैं। अच्छा। एक दिन राधा रानी ने आके खूब डांटा विषय का करते, तो दिमाग खत्म हो गया क्या, पैर तू ताकि इधर में थे उधर में दे दिया। वास्तव में विषय का ठीक से दिया था, लेकिन ताकि ना सोचा आज मैं चरण सेवा करूंगा, तो उधर में वृंदावन में शांत रस कोई है नहीं, सब सेवा कर रहे हैं। तो हमें उसका अंदर ज्यादा घुसना नहीं है। तो शांत से हम चालू करें, शांत ताकि जो दास्यों से जो नीचे है उनको कहता है शांत दास। महाराज आपने, धन्यवाद महाराज, आपने एक एक्सप्लेन किया था वस्तु सिद्धि, वो थोड़ा समझ में नहीं आया, आप एक बार बता देंगे? हाँ, वस्तु सिद्धि, वस्तु कौन सा है? वस्तु है परम वस्तु भगवान। तो मृत्यु के बाद भगवान के बाद चले जाना है, वस्तु प्राप्त हो गया, ये सिद्धि हो गया। मृत्यु के बाद भगवान का चले गया, वस्तु जो प्राप्त है सिद्धि मिल गया। लेकिन मृत्यु के पहले ये जीवन में ही सिद्धि हुआ, ये जीवन में हम समझ गया है मैं शरीर में आत्मा हूँ, मेरा भगवान की सेवा करना, वो काम अभी से चालू हो गया, तो स्वरूप यहाँ पर सिद्धि हो गया, मृत्यु तो अब अपेक्षा नहीं करना पड़ा। हाँ, ओके ओके, तो इसका मतलब स्वरूप सिद्धि जो है ज्यादा ग्रेट है, ज्यादा महान है वस्तु सिद्धि से। छोटा मोटा नहीं बोलते, सिद्धि तो सिद्धि है। अच्छा, आलू आपको सिद्ध हो गया, आधा घंटा के 45 मिनट में सिद्ध हो गया, तो दोनों खाने का लायक है। आपको खाने के टाइम नहीं देगा, आधा घंटा में सिद्ध हो गया, 45 मिनट सिद्ध हुआ, आपको तो बॉयल हो गया, खाना है। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुकुंद मुरली को हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। Am I audible महाराज? यस महाराज, आप स्वरूप सिद्धि में जानना चाह रहा था, व्हाट इज स्वरूप मीन्स? वो तो लिखा है उधर में, स्वरूप, सब खुद का रूप होता है। रूप हमारा असली रूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। then what is that form? फॉर्म, हाँ वही फॉर्म है। आपका फॉर्म क्या है? आपका रूप क्या है? परिवार में आप परिवार का स्वामी है, करेक्ट। तो उस तरह हमारे रूप क्या है? हम कृष्ण का दास है, ये हमारे रूप है। ये हमारी स्थिति क्या है? नहीं, मैं like we have different forms here, 8,400,000। जिस तरह कोई ऑफिस में काम करता है, आपका क्या रूप में सेवा करता है? मैं शिव रूप में काम करता हूँ जी। तो उसी तरह ये दुनिया में आपका कौन सा रूप में है? मेरा ये दुनिया में मेरा रूप है कृष्ण का नित्यदास। लेकिन आप शांत दस्य सुख वात्सल्य मतलब कुछ भी कर सकते, लेकिन सबे दास है, तो वो मेन रूप है, स्वरूप है दास। अच्छा महाराज, सॉरी मैं बार बार पूछ रहा हूँ, पर मेरे को समझ में आ नहीं रहा। जब मैं स्वरूप से ये समझ रहा हूँ कि जो 84 लाख योनियां हैं उनके स्वरूप जो हैं
हाँ। Like, can we be one of these Swarup in the ना। Bhagavad Dham? कोई भी 84 लोग के स्वरूप में है, कोई भी स्वरूप में वो वास्तविक, वो तो भौतिक स्वरूप है। हाँ। आध्यात्मिक स्वरूप है आत्मा कृष्ण का नित्य दास, वो है। वो तो 84 लाख का तो भौतिक स्वरूप है, भौतिक अरे जगत। वो वहां पर वो ये सारा 84 लाख नहीं है वहां। ये तो वो तो रूप है, लेकिन हमें आत्मा का रूप है, आत्मा का रूप है। उधर में 84 लाख प्राणी हो सकते, ओके। उनमें ज्यादा भी हो सकते, लेकिन हाँ। दैट इज नॉट रियल रूप। रियल रूप है कृष्ण का दास। हाँ, उधर में वो हाथ में पतंग रूप में भी होगा, चाहे गाय के रूप में होगा, चाहे कुत्ते के रूप में हो सकते हैं, लेकिन वहां भी कृष्ण का दास है। तो मेन वो मैं समझ गया, लेकिन वहां पे किसी भी फॉर्म में होगा वो कृष्ण का दास होगा। हाँ, वही स्वरूप है। तो यहाँ पर जो जिस भी योनि में है, ये हाँ। नेचुरली वो उसको ह्यूमन बर्थ मिलेगा, तभी वो फिर ट्रांसफर होके देन ही विल कम बैक टू हिज ओरिजिनल स्वरूप। इस तरह कुछ नहीं है। जिस तरह शिवानंद हुसैन का कुत्ता भी डायरेक्ट महापुर हाथ से प्रसाद खा के चले गए, मनुष्य होने की क्या जरूरत है? तो फिर हम ये ऐसे क्यों महाराज बोलते हैं कि मनुष्य के फॉर्म में ही इट इज पॉसिबल टू मेक डू भक्ति? इजी होते हैं। Okay. मनुष्य जन्म जिस तरह लेक्चर सुन रहा है, मनुष्य जन्म दूसरा जन्म नहीं सुन सकते इस तरह लेक्चर। इजी होते हैं। अच्छा, लेकिन अदरवाइज इट इज पॉसिबल। कुत्ते का प्रसाद मिला हो, दो कुत्ते को मिला है, लेकिन भगवत गीता सारे मनुष्य को मिलने का मौका मिल रहा है। दैट्स करेक्ट। ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच। जय श्री हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, मुझे इसमें एक लाइन समझ में नहीं आई कि जो भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है, और आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। तो इसमें निर्विशेषवादी क्यों आया है? वो ज्ञानी लोग निर्विशेषवादी होते हैं। तो आध्यात्मवादी शब्द आता है आदि आत्मिक, आत्मा विषय की चर्चा करता है। तो 2 प्रकार वादी होते हैं, एक भौतिक जगत का चिंतन करता है, वो जो आत्मा के चिंतन करते हैं। तो भौतिकवादी को छोड़ दो। तो आध्यात्मिकवादी भी 3 प्रकार होते हैं। जो अध्यात्म में अग्रगत वो भी है, कर्मी, ज्ञानी और भक्त। कर्मी आत्मा लेके चर्चा करता है, फिर भी भौतिक जगत को भोग करना चाहते हैं। ज्ञानी और ज्ञान लाभ कर दुखों कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन चौर में वो निराकार को उपासना करना चाहते हैं। लेकिन भक्त भगवान का साकार रूप में सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए ये भगवद गीता उस तरह कर्मी के लिए नहीं जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, वो ज्ञानी के लिए नहीं जो निर्विशेष ब्रह्म भी विलीन होना चाहते हैं, उनके लिए नहीं। ये भगवद गीता तो केवल उनके लिए, भक्तों के लिए जो भगवान का शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं। क्लियर? यस महाराज। हरि बोल, थैंक यू। हरे कृष्ण। चैतन्य अच्छा था कि भगवद गीता अच्छा है? भगवद गीता की सभी को कथना अच्छी है महाराज। देखते हैं कुछ दिन गीता भरते हैं, यदि नंबर कम हो जाएगा तो फिर चैतन्य शुरू करेंगे। दोनों अच्छा है महाराज। महाराज आप पढ़ा रहे तो सब कुछ सिंपल लग रहा है। What you can write -5 plus ID